Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the video or anything else. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can write us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. We are also providing the study materials such as the previous year question bank, practice set question bank, quick revision note, that is the individual and combined subjects of the home science. So for this you can write us on our mail ID. जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में वीव्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कशन कर चुके हैं. दिस इज़ द पार्ट 3 कि वीव्स को और कैसे क्लासीफाई उसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए एक एग्ज़ाम स्टार्टिंग का बेस के लिए जिन्होंने अगर पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप पहले की वीडियोस देख लीजिएगा. वीव्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द सिंपल प्लेन या तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड अदर वन दैट इज़ द अदर स्पेशल वीव्स. आज हम जो बात करेंगे दिस इज़ द अदर स्पेशल वीव्स. प्लेन या सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, उस पर डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे अदर स्पेशल वीव्स, कौन कौन सी ऐसी वीव्स होती हैं जो प्लेन सिंपल के अलावा भी होती हैं, कंपाउंड के अलावा भी होती हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज़ द क्रीप वीप. क्रीप वीप क्या होती है? ट्रिंकल्ड और पेबली सरफेस. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ट्रिंकल जो सरफेस होता है या तो एक पेबली सरफेस, उस तरह का जो सरफेस होता है उसको हम बेसिकली क्रीप वीप की तरह प्रेफर करते हैं. ये बेसिकली इरेगुलर इनडिस्टिंक्ट पैटर्न यूटिलाइजिंग बोथ प्लेन एंड साटिन वीव यूजिंग डॉबी अटैचमेंट आर मेड. फ्यू क्रीप वीव फैब्रिक इज़ अवेलेबल. तो बेसिकली क्रीप वीप की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इसका जो सरफेस होता है दैट इज़ द क्रिंकल्ड और पेबली होता है. इसके साथ साथ ये इरेगुलर इंडिस्टिंक्ट और मतलब इसमें कोई भी ऐसी समानता नहीं होती है, बिखरा सा. यूटिलाइजिंग बोथ, ये दोनों तरीके से मतलब बनते हैं, जैसे कि प्लेन भी हो सकता है और साटिन वीव या डॉबी वीव का अटैचमेंट. तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन की तरह इसको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द क्रीप वीव. बट बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ द क्रिंकल्ड और पेबली. अदर क्रीप फैब्रिक्स आर क्रिएटेड यूजिंग द क्रीप यार्न विच इज़ हाईली ट्विस्टेड. अब अगर हम और क्रीप वीप की बात करें या फैब्रिक्स की बात करें तो और भी ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसमें जो उसकी यार्न की ट्विस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट इज़ द 65 TPI. तो बेसिकली ये एक पॉइंट है कि ट्विस्ट पर इंच, जिसको हम TPI से डिनोट करते हैं. तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि TPI का फुल फॉर्म क्या होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ वीविंग. तो इसका फुल फॉर्म ये होता है कि ट्विस्ट पर इंच. तो बेसिकली क्रीप वीप की एक ये भी होती है कि ये हाईली ट्विस्टेड होती है जो कि 65 पर इंच से ज़्यादा ही होती है. टेक्सचर्ड यार्न, बायो कंपोनेंट यार्न, अनइवन श्रिंकेज, इम्बोसिंग, स्टैम्पिंग, क्रीप लाइक इफेक्ट आर बीइंग यूज्ड. तो बेसिकली इसमें जो भी टेक्सचर यार्न होते हैं, बायो कंपोनेंट यार्न होते हैं, इम्बोसिंग होती है, स्टैम्पिंग, क्रीप, तो इस तरह का इस पर इफेक्ट आता है. इन ऑल दीज प्लेन वीव सिंथेटिक फाइबर एंड थर्मोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ आर यूज्ड. तो इसमें क्या एक देखा जाता है कि सिंथेटिक फाइबर होते हैं और साथ ही साथ जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ये थर्मोप्लास्टिक होती है. इन सारे कीवर्ड्स के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हमने इसको टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन कर रखा है कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है. तो आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. नाउ नोवेल्टी यार्न, इट इज़ अ वेरी सिंपल एनी वीव विच वेरीज और कंबाइन द बेसिक वीव्स प्लेन, साटिन एंड ट्विल, दैट इज कॉल्ड एज अ नोवेल्टी यार्न. अब हम बात करेंगे टैबलेट वीविंग का. जैसे कि बहुत ही नाम से क्लियर हो रहा है टैबलेट वीविंग का. इट इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग वुवन प्लेन और पैटर्न नैरो फैब्रिक्स. तो बेसिकली ये एक पैटर्न होता है वुमेन को बनाने का जो कि प्लेन हो सकता है, पैटर्न नैरो फैब्रिक्स हो सकता है, वेयर द रैप इज़ कंट्रोल्ड बाय द टैबलेट मेड ऑफ थिन स्टिफ मटेरियल. तो जिसमें जो रैप होता है जो अपन यार्न यूज़ करते हैं वो कंट्रोल किससे किया जाता है? टैबलेट से, जो कि किससे बना होता है? बेसिकली थिन स्टिफ मटेरियल होता है सच एज कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, बोन. तो अपन किसी को जैसे कुछ भी काटना होता है या कोई भी चीज़ें करनी होती है तो हम एक वो रखते हैं, एक बेस रखते हैं उस पर सेट करने के लिए. तो इस तरीके से अगर हम टैबलेट वीविंग की बात करें तो उस पर कार्डबोर्ड, प्लास्टिक जो कि स्टिफ थिन होता है तो उसके थ्रू उस शेप में जो वीविंग होती है कहीं ना कहीं उसको हम टैबलेट वीविंग कहते हैं. नाउ कम टू द लेनो वेव. लेनो वेव क्या होती है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ वीविंग इन विच
टू एडजेसेंट वेब यार्न क्रॉस ईच अदर। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड द फर्स्ट थिंग कि इसमें क्या होता है कि जो टू एडजेसेंट वेब यार्न होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं बिटवीन द पिक्स। पिक्स के बीच में दो वेब यार्न एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। द वेब यार्न आर पेयर्ड, जो दोनों जो वेब यार्न होते हैं वो पेयर्ड होते हैं विद अ स्पेशल लीनो और डूप, जो कि लीनो या डूप के थ्रू उससे अटैच होते हैं। अटैचमेंट रैप यार्न्स आर क्रॉस्ड ट्विस्टेड ओवर ईच अदर इन पेयर्स अराउंड द prick firmly holding and filling yarn इज़ द फिगर 8 लूप्स फॉर्म्ड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो यार्न होते हैं वैप यार्न होते हैं एक दूसरे से क्रॉस किए होते हैं बिटवीन द पिक्स। द रैप यार्न या पेयर्ड, जो रैप यार्न होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। इसमें एक स्पेशल लीनो या डूप अटैचमेंट होता है वैप यार्न के साथ जो क्रॉस्ड होता है या ट्विस्टेड होता है ओवर ईच अदर और इन पेयर्स ग्राउंड प्रिक फर्मली होता है। होल्डिंग द फिलिंग यार्न, जो कि बेसिकली फिलिंग यार्न को होल्ड करता है इन अ फिगर, और इसमें बेसिकली 8 लूप्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। लिनो फैब्रिक्स आर ओपन एंड गॉज लाइक लिनो वीव इज़ यूजफुल। ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हो गया। हाँ, लिनो फैब्रिक्स आर ओपन गॉज लाइक, ये ओपन होते हैं और गॉज लाइक की तरह होते हैं। लिनो वीव इज़ यूजफुल इन रिड्यूसिंग यार्न स्लीपेज। अब ये कहाँ पे यूजफुल होती है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो बेसिकली ये स्लीपेज, ग्रेटर फर्नेस एंड यूज स्ट्रेंथ देन द प्लेन वीव। तो इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होती है कंपैरेटिवली प्लेन वीव का। तो अब इसका यूजेस कहाँ से हो सकता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, सच एज कर्टेन, गॉज, मार्क्यूसिटिव, ग्रेंडाइन, फ्रूट, सैक्स, राइस, नेट, और उसके बाद मॉस्किटो नेट, मैश। तो ये एग्जाम्पल जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लिनो वेव से किस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप वहाँ पे एग्जाम में आंसर को सही तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। Now, what is the lappet weave? This is the type of weave in which floating threads are carried on the surface of the fabric. अब इसमें क्या है कि इसमें जो floating threads होते हैं वो surface पे carry होते हैं, surface पे होते हैं and introduce the intervals to form a pattern. और ये जो इंट्रोड्यूस होते हैं वो इंटरवल पे इंट्रोड्यूस्ड होते हैं ताकि एक पैटर्न फॉर्म हो सके। तो दिस इज़ द मतलब की थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो लैपेट वीव होती है, लैपेट वीव जो होती है दैट इज़ द फ्लोटिंग थ्रेड्स जो सरफेस पे कैरीड होते हैं, उसके साथ साथ जो इंटरवल्स पे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं जो इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। द फ्लोट्स आर नॉट लॉन्ग एंड द पैटर्न्स आर यूजुअली जियोमेट्रिक। अब ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी फ्लोट्स होते हैं वो बहुत लंबे नहीं होते हैं और जो पैटर्न बनते हैं वो जियोमेट्रिक होते हैं। हमने पहले भी बताया है कि जियोमेट्रिक किस तरह के पैटर्न बनते हैं, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं पीछे जाके। तो इसमें जो लैपेट वीव से एक तरह से जो बनता है पैटर्न दैट इज़ द बेसिकली जियोमेट्रिक। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दैट इज़ द जिगजैग स्ट्रिप्स इन वाइट यार्न और कलर्ड प्लेन वीव्ड कार्ड। तो बेसिकली इस तरह के एग्जाम्पल इसमें देखे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। द क्लासिफिकेशन ऑफ वीव्स आर completed. If you have any query you can ask in the comment box or write us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. Thank you so much. Keep watching, keep learning.